ब्राह्मण का धारण करके उस मार्ग पर बैठ गए। जिस मार्ग पर महाराज हरिचंद्र चले जा रहे हैं, एकदम से महाराज हरिचंद्र की नजरों ने देखा है कि सामने एक बड़ा सुंदर सा ब्राह्मण है, मस्तक पर चंदन लगा हुआ है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है। एकदम से दंडवत प्रणाम किया। इस दास का कोट बाद नमन हो प्रभु। प्रभु आपसे कुछ कहना है। आप इस मार्ग में कितनी देर से हो? आपने इस मार्ग से किसी शुकर को जाते हुए देखा क्या? वो शुकर के अबे तो विश्वामित्र ही हटे। उन्होंने कहा हमने तो शुकर नहीं जाते हुए देखा है, परंतु ये जानना चाहते तुम कौन हो? वो शुकर के पीछे क्यों कर रहे हो? तो महाराज हरिचंद्र खुले शब्दों में कहने लगे, मैं अवध नरेश, मुझे हरिचंद्र राजा कहते हैं। क्या तुम हरिचंद्र राजा हो? हाँ। इसमें कोई संदेह है? संदेह नहीं प्रभु। आपका नाम मैंने बहुत सुना है। आप बहुत बड़े सत्यवादी राजा हो। आपके नाम की हजारों कोस तक दुहाई हो रही है। राजा हो तो हरिचंद्र जैसा राजा हो। महाराज मैं आपका नाम सुन के आपके पास में आना चाह रहा था, परंतु ये अच्छा हुआ कि आपसे मेरी भेंट यहाँ पर हो गई। शुभ घड़ियां हैं महाराज, परंतु मेरी कुछ इच्छाएं हैं। और शुकर तो भूल गए महाराज हरिचंद्र उस ब्राह्मण के चक्कर। कहने लगे महाराज कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? इच्छा यह है मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, कुछ लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर में 2 कन्याएं हैं, उनकी मुझे शादी करनी है। ब्राह्मण देवता इस समय जंगल में हमारे पास कुछ नहीं, इस समय हम खाली हाथ हैं। हमारे हाथ में मात्र कुंजी और लगाम है और कुछ नहीं। तो ब्राह्मण के वेश में विश्वामित्र बोले, हे राजा